तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में। कल हमने बेस्ट बॉलर्स की बात की थी, तो मैंने कल हर टीम से एक एक बॉलर को पिक किया और उसके बाद पिक किया 5 मेरे हिसाब से जो टॉप हो सकते हैं। आज बात करते हैं बैटर्स की। बैटर्स की जहाँ तक बात है, शुरुआत करते हैं डाउन साउथ सनराइजर्स हैदराबाद से। और सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो है अभिषेक शर्मा, भारत के T20 ओपनर, जबरदस्त T20 क्रिकेटर, ताबड़तोड़ खेलते हैं, बहुत ही बेहतरीन T20 के प्लेयर है, खुल के खेलते हैं। और ट्रेविस हेड के साथ इनकी जोड़ी जो है वो बेहतरीन होने वाली है। आई थिंक दैट यू हैव टू वॉच आउट फॉर हिम बिकॉज ये जो बंदा है ना, मेरे ख्याल से ये आज बहुत कमाल करने वाले हैं इस साल। यू हैव टू वॉच आउट फॉर हिम। और ये यहाँ पे ही एज कंप्लीटली डेमोलिश्ड बॉलिंग अटैक्स। इंग्लैंड को पूछ लें, इंग्लैंड का हाल जो बेहाल हुआ है वो सबके सामने है। और आई थिंक दैट ही इज गोइंग टू बी अ हैंडफुल फॉर अ लॉट ऑफ टीम्स। आई थिंक बच के रहना अगर आप कोई भी गेंदबाज है तो। इसके बाद जो बल्लेबाज जो मेरे नज़र में है जो कमाल कर सकते हैं वो है गुजरात टाइटंस के ग्लेन फिलिप्स। अब ग्लेन फिलिप्स की खासियत यह है कि ये कुछ भी कर सकते हैं मैदान पर। बल्लेबाजी तो करते ही करते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, और फील्डिंग में तो इनका जवाब ही नहीं। तो आई थिंक दैट इनके बारे में तो आपके मैं मतलब क्या ही कहूँ। इनको इनको ये चलना है। ये अगर चल गए तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्त होगा, क्योंकि he will be an asset to any team that he plays for, especially in the IPL for Gujarat Titans. He'll be a terrific performer again this year. I think if I were had something to do with गुजरात टाइटंस, मैं तो इनको हर मुकाबले में खिलाऊंगा, क्योंकि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। आई थिंक इज अ टेरिफिक क्रिकेटर। तो चलते हैं अब अगले बल्लेबाज के पास, जिसका नाम है और ये है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के बेहतरीन बल्लेबाज, हाल फिलहाल में भारत के लिए भी T20 क्रिकेट खेले हैं। जबरदस्त बल्लेबाज है T20 क्रिकेट में। गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी तो करते ही करते हैं। और भारत के लिए जो खेला है उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उनका। तो I think that we have to watch out for Tilak Verma also, because I think that he will do well again. I think this year for मुंबई इंडियंस। पिछले काफी सालों से मुंबई इंडियंस के लिए सेटल्ड लाइनअप के हिसाब से वो बहुत ही बेहतरीन एक एडिशन रहा है तिलक वर्मा का। फिर जो बल्लेबाज जिस पर मेरी नजर है वो है दिल्ली कैपिटल्स के जेक फ्रेजर मैकगर्क। अब जेक फ्रेजर मैकगर्क जो है पॉकेट डायनामो है। ऑस्ट्रेलिया ने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया, पर आई थिंक दैट इज अ टेरिफिक क्रिकेटर। T20 क्रिकेट में तो इनसे बेहतर कोई ऑस्ट्रेलिया के पास है नहीं। एंड आई थिंक दैट इफ आई हैड एनीथिंग टू डू विद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, मैं इनको हर T20 मुकाबले में खिलाऊंगा अपने। और अगले साल T20 वर्ल्ड कप में अगर ये पिक हुए तो धमाका करेंगे, धमाका। मेरी बात नोट करके रखना। जेक फ्रेजर मैकगर्क इज अ टेरिफिक कॉम्पिटिटर, और आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि इन पर नजर रखिए इस साल। इफ ही प्लेस फॉर दिल्ली कैपिटल्स, ही विल बी अ टेरिफिक एसेट फॉर दिल्ली कैपिटल्स। फिर हम जाते हैं दिल्ली के पास, लखनऊ के पास। लखनऊ के पास जो बल्लेबाज है वो है पूरन। ये पूरन तरीके से एक इम्पैक्ट प्लेयर है। लेफ्ट हैंडर, काफी रन बनाते हैं। हाल फिलहाल में उनको मैंने काफी T20 लीग्स में देखा है, बहुत रन बनाते हैं। अभी वो कप्तान नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के T20 टीम के। और पर मेरी बात नोट करके रखिए कि पूरन जो है यहाँ पे इस टूर्नामेंट में ही कुड बी टेरिफिक एसेट टू दिस लाइनअप, बिकॉज मुझे लगता है जिस तरह से ये बल्लेबाजी करते हैं कुछ ही टीमों के पास जो है ऐसे बल्लेबाज मौजूद है, और कीपिंग भी करते हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है, आपके पास एसेट ही एक टीम के हिसाब से। फिर थोड़ा लखनऊ से थोड़ी दूर, मतलब वहीं पे चलते हैं, पास में ही है, मतलब दिल्ली से पास में, पंजाब के पास, पंजाब किंग्स के पास एक बल्लेबाज है जिनका नाम है शशांक सिंह। मुझे लगता है ये बल्लेबाज जो है इस साल पंजाब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पिछले साल भी पंजाब के लिए उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, इस साल भी उन पर नजर रखिए। मुझे लगता है कि ही विल बी अ टेरिफिक परफॉर्मर। उन्होंने पिछले साल जो है मुश्किल से मुश्किल
मुकाबले जो है जिताए पंजाब को और जीत के करीब लेके आए। इस साल उनके साथी आशुतोष शर्मा नहीं है, पर ये अगर चल पड़ते हैं ना जबरदस्त, और थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेना, इनके करियर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। गेंदबाजी तो करते ही करते, मीडियम पेस करते हैं, पर आई होप दैट ही डज मोर दिस ईयर। फिर आते हैं हम उस बल्लेबाज के पास जो डिफेंडिंग चैंपियन के वाइस कैप्टन है। इनका नाम है वेंकटेश अय्यर, प्रसाद कहने वाला था, माफ कीजिए, वेंकटेश अय्यर। बहुत ही जबरदस्त धाकड़ बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं। पिछले साल उनका इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया था कोलकाता ने, पर आई एम होपिंग दैट दे यूज हिम अ बिट मोर दिस ईयर। आई थिंक ही इज वर्थ अ लॉट मोर देन जस्ट अ बिट ऑफ मीडियम पेस, जस्ट बिट ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर। मुझे लगता है गेंदबाजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फील्डिंग तो है ही। तो आई थिंक दैट आई वुड ट्राई एंड यूज दिस पर्सन अ लॉट मोर। ये एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। फिर आते हैं भारत के सबसे इम्पोर्टेंट क्रिकेटर इस वक्त टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, यशस्वी जायसवाल। नाउ दिस गाय इज ऑल्सो टेरिफिक, टॉप ऑफ द ऑर्डर, ही विल बी एन एसेट फॉर राजस्थान रॉयल्स फिर एक बार। और कप्तान संजू सैमसन जो कि पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, वॉच आउट फॉर हिम बिकॉज आई थिंक दैट ही विल बी अ टेरिफिक एसेट फॉर राजस्थान रॉयल्स। जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, खुल के बल्लेबाजी करते हैं, जॉस बटलर नहीं होंगे, एक नई कॉम्बिनेशन के साथ उनको उतरना पड़ेगा। पर ये जो फ्लो में खेलता है जबरदस्त। इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि भारत के लिए अब तक वनडे क्रिकेट नहीं खेला, और पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी वो स्क्वाड में थे पर 11 में नहीं आ पाए। बट आई थिंक दैट विद संजू नॉट बीइंग अवेलेबल फॉर द फर्स्ट फ्यू गेम्स, इनके ऊपर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और जॉस बटलर के ना होने से जबरदस्त इन पर इम्पैक्ट होगा और इनको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करना पड़ेगा। फिर आते हैं स्वस्तिक चिकारा। अब स्वस्तिक चिकारा जो है हाल फिलहाल में इनका चयन हुआ है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में है ये, एंड आई थिंक दैट ही विल बी अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन द इन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। मैं जो नाम है उनके साथ नहीं जाना चाहता हूँ, सब लोग रजत पाटीदार की बात करेंगे, सब लोग विराट कोहली की बात करेंगे, नहीं, मैं उस केस खिलाड़ी की बात करूंगा, बिकॉज आई थिंक दैट दिस गाय हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आई विल वॉच आउट फॉर हिम फ्रॉम द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। चले, ये तो हो गया हर टीम से एक एक बल्लेबाज जिसको मैं देखना चाहता हूँ बड़े गौर से। अब आते हैं टॉप 5 बल्लेबाज मेरे हिसाब से जो इस साल बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। नंबर 5 पर जो है मेरे हिसाब से होंगे निकोलस पूरन, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रिटेन भी किया गया है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, इनके लिए आप देखते रहिए। नंबर 5 पर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं इस साल अपने प्रदर्शन के साथ। एक प्लेयर को मैं टॉप 10 में मिस कर गया था, मैं उसका नाम ले लेता हूँ, और वो है रचिन रविंद्रा। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खुल के खेलता है, फ्री फ्लोइंग बल्लेबाज है, कुछ हद तक थोड़ा यशस्वी जायसवाल जैसे है, पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं, फील्डर भी जबरदस्त है। यू हैव टू वॉच आउट फॉर हिम। और यही जो है नंबर 4 पर भी है मेरे, नंबर 5 पर निकोलस पूरन, नंबर 4 पर जो है रचिन रविंद्रा, यू हैव टू वॉच आउट फॉर हिम दिस ईयर। नंबर 3 पर जो बल्लेबाज है जिस पर मेरी नजर होगी वो है तिलक वर्मा। मुझे लगता है तिलक वर्मा इज गोइंग टू बी अ टेरिफिक प्लेयर फॉर मुंबई इंडियंस वंस अगेन दिस ईयर, वॉच आउट फॉर हिम दिस ईयर। और फिर नंबर 2 पर मेरे हिसाब से जो खिलाड़ी जिस पर मैं दाव खेल रहा हूँ वो है यशस्वी जायसवाल। आई थिंक एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, बहुत अपॉर्चुनिटी रन बनाने का, स्ट्राइक रेट भी इनकी जबरदस्त होती है, वॉच आउट फॉर हिम बिकॉज आई थिंक ही विल बी अ फैंटास्टिक एसेट फॉर राजस्थान रॉयल्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। और फिर नंबर 1 बल्लेबाज मेरे हिसाब से जो इस साल बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं, और वो है अभिषेक शर्मा। भारत के लिए जो पारियां खेली है उन्होंने T20 क्रिकेट में, उसके बाद तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर दिस ईयर विद द बैट। इफ आई हैड एनीथिंग टू डू विथ सनराइजर्स हैदराबाद, मैं इनको कभी मूव ही नहीं करूंगा टॉप ऑफ द ऑर्डर से। ट्रेविस हेड के साथ रन बनाए ना बनाए, इनको टॉप पे ही रखो। तो मैं आपको बताना चाहता था मेरे टॉप 5, फिर एक बार आपको बता देता हूँ। नंबर 5 पर मेरे हिसाब से होंगे निकोलस पूरन, नंबर 4 पर होंगे मेरे हिसाब से रचिन रविंद्रा, नंबर 3 पर होंगे मेरे हिसाब से तिलक वर्मा, नंबर 2 पर होंगे मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल, और नंबर 1 पर होंगे मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा। अगर आपने एक बात नोटिस किया होगा, टॉप 5 के जो मेरे बल्लेबाज हैं उसमें सब के सब जो है लेफ्ट हैंडर है, और मुझे लगता है कि ये साल लेफ्ट हैंडर्स का हो सकता है। सब के पांचों जो है लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो आई थिंक दैट
दैट इज गोइंग टू बी द बिग थिंग दैट एवरीबॉडी हैज टू वॉच आउट फॉर दिस ईयर। तो ये तो थे मेरे चॉइसेस, आपके क्या चॉइस है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अभी के लिए बस इतना, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।